ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स 12th स्टैंडर्ड का बायोमोलिक्यूल्स का एक छोटा सा पार्ट जो एक ही लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? डेफिनेशन, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या, वो बराबर से बताऊंगा। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स are called carbohydrates. Okay, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर क्या बोलते हैं इसे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है। ओके, अब ये आया कहां से डेफिनेशन? ठीक है, तो सी कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 एज वेल एज फ्रुक्टोज का भी होता है C6H12O6। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ओके, इसे ब्लड शुगर बोलते हैं, और फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी बोलते हैं। बराबर बताऊंगा क्यों, क्या, सब कुछ। ठीक है, तो यहां पर ग्लूकोज CHO स्ट्रक्चर देखो बच्चे लोग, COH H CHOH COH H COH H and last one CH2OH. This structure has been founded with the help of spectroscopy। बच्चे लोग इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेथड से इसके OH और H पोजीशन सब फाइंड आउट किए गए हैं। ठीक है, CH2OH C डबल बॉन्ड हो CHOH COH H COH H एंड लास्ट वन CH2OH। यहां पे याद रखने का तरीका ऐसा है, सिर्फ मैंने दो पार्टिकल चेंज किए स्टार्टिंग के, बाकी सब सेम रखे। देखो बच्चों बराबर से, दिस वन, ऑल द 4 पार्टिकल्स आर केप्ट एज इट इज। ओके, ठीक है। तो मेरे कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, दैट इज ग्लूकोज। फ्रुक्टोज देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है, ऑक्सीजन 6। तो यहां पर बच्चे लोग बराबर से देखो, इफ यू सी एक कार्बन, व्हाट इज द ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन? एक कार्बन 4 अलग अलग पार्टिकल्स को अटैच होता है, उसे बोलते हैं कायरल कार्बन या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। मतलब एक कार्बन X Y Z W 4 अलग अलग पार्टिकल के साथ बॉन्डिंग करता है, तो उसे कायरल कार्बन बोलते हैं बच्चे लोग। ओके, तो अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये देखो, ये कार्बन के बाजू में इधर H है, इधर OH, ये बड़ा सा पार्टिकल और नीचे बड़ा सा पार्टिकल। देखो 1 2 3 और ये नीचे का, इधर भी देखो, दिस इज अ स्टार मार्क, मतलब कायरल कार्बन है। इसको भी देखो, 1 2 ऊपर का पार्टिकल, नीचे का पार्टिकल, अलग अलग 4 पार्टिकल्स। 1 2 ऊपर का पार्टिकल, नीचे का पार्टिकल, अलग अलग 4 पार्टिकल्स। 1 2 ऊपर का ये बड़ा सा पार्टिकल, नीचे CH2 है, 4 पार्टिकल। इफ यू सी देयर आर 4 कायरल कार्बन्स इन ग्लूकोज। फ्रुक्टोज में भी है कायरल कार्बन, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, जिसके ऊपर से डेक्स्ट्रो एंड लीवो निकाला जा सकता है। ठीक है, ये भी HOH ऊपर का पार्टिकल, ये नीचे का पार्टिकल, 4 अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट है। HOH ऊपर का पार्टिकल, नीचे का पार्टिकल, 4 अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट है। HOH ऊपर का पार्टिकल और नीचे का पार्टिकल, 4 अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सही है, ठीक है। इफ यू आर सीइंग द कंसेप्ट वेरी प्रॉपरली, यहां पे कंटेंट है क्या, दैट इज
ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल कार्बन प्रेजेंट है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या, एक से ज्यादा OH है कि नहीं भाई, OH 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। अल्डिहाइड्स, यू कैन सी ओवर हियर द फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड इज प्रेजेंट, ठीक है, ग्लूकोज में अल्डिहाइड प्रेजेंट है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, इसमें कीटोन्स प्रेजेंट है। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर कॉल्ड, व्हाट आर दे कॉल्ड, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, आर कॉल्ड, व्हाट आर दे कॉल्ड, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। दे आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स और सैकराइड्स, इन्हें दूसरा फॉर्मूला है बच्चे लोग, शुगर, दे आर, उन्हें दूसरा नाम क्या बोला जाता है, शुगर्स और सैकराइड्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स और सैकराइड्स। और सैकराइड्स, इन्हें दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चे लोग, शुगर्स या फिर सैकराइड्स, ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स और सैकराइड। नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड सैकराइड्स बच्चे लोग, व्हाई आर दे कॉल्ड सैकराइड्स, ये वर्ड सैकराइड आया कहां से, ठीक है, द वर्ड सैकराइड इज ओरिजिन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो यहां पर बच्चे लोग सैकराइड, ओके, कोई कोई बोलता है इसे ग्रीक वर्ड ओरिजिन है, बट आई थिंक सो बच्चे लोग, अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ संस्कृत वर्ड ओरिजिन, because Sanskrit is more older language, okay, more older language than, okay, Greek language, okay, संस्कृत जो है वो उससे भी पहले का। इन संस्कृत शुगर्स आर कॉल्ड, शक्कर को क्या बोला जाता है, दैट इज शुगर्स आर कॉल्ड शर्करा, ओके, शर्करा। नाउ Sanskrit, many of the English words are originated from Sanskrit. If you have seen the movie नमस्ते लंदन, आपने नमस्ते लंदन मूवी देखी होगी, तो वहां पे अक्षय कुमार बोलते भी हैं, that is मात्र becomes mother, Sanskrit word मात्र means mom has been converted in English, that is mother, okay, भ्रात्र, okay, becomes brother, okay, brother, okay, then trigonometry, okay, trigonometry in Sanskrit has been converted into trigonometry, and many of the Sanskrit words are converted into English words. Similarly, sharkara is a saccharide is a Sanskrit word origin, sharkara, because see here, one more reason is there, Sanskrit is the origin for many languages, example Marathi, Hindi. Marathi, in Marathi language we call it, that is sakhar, if you pronounce it properly it assumes as sakhar, see here, sakhar, okay, in Hindi, okay, ठीक है, इन हिंदी शक्कर, ओके, शक्कर, सी शक्कर, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू कन्नड़ा लैंग्वेज, even Kannada, which is Dravidian, some Dravidian and even some words of Sanskrit are in there, ठीक है, ओके, तो वहां पर अगर कन्नड़ा में ये करते हो बच्चे लोग, तो उसमें सकरे, दिस हिंदी लैंग्वेज कन्नड़ा सकरे, see this one, nearly similar to that one, sakare, okay, therefore saccharide is a Sanskrit word origin, okay, I think so, it is a Sanskrit, not a Greek word origin from saccharon, not from saccharon, it is from Sanskrit word origin, because Sanskrit is more older language than Greek, okay,
Understood? Yes, yeah. They are also called sugars or saccharides. General molecular formula CxH2OY. Now, if we see your formula of glucose is or fructose is C6H12O6. That means C6H2O6. Okay, now why this one? Because carbohydrate stand for hydrated carbon. इसे बोलते हैं hydrated carbon, means water with carbon. You can see water with carbon, water with carbon. Now if you see 6 and 6, now this is X and Y. Why are they different? CxH2OY, it should be X and X or Y and Y. It should not be CxH2OY. सही है ना बच्चे लोग? यहां पे क्या होना चाहिए था? 6 और 6 बोल रहे हैं ना, तो इधर भी X और X होना चाहिए या फिर Y और Y होना चाहिए. इधर अलग क्यों हुआ? ठीक है ना, इसका रीजन बच्चे लोग सिर्फ एक ही कार्बोहाइड्रेट नहीं है बच्चे लोग, हमारे पास सुक्रोज भी है C12H22O11, C12H22O11, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सुक्रोज, केन शुगर, मतलब गन्ने से मिला हुआ शक्कर, गन्ना नहीं, गन्ने से मिला हुआ शक्कर, केन शुगर. ठीक है, अब अगर मैं इसमें करता हूं तो C12H2O11, देखो 12 और 11, तो हर बार सेम रहेगा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, इट कैन बी डिफरेंट. ओके, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चे लोग? CxH2OY, CxH2OY. ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स को 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट वन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेकंड वन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, तो हम लोग पहला वाला स्टडी करेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कौन सा स्टडी कर रहे हैं बच्चे लोग? सिंपल कार्बोहाइड्रेट. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग मोनोसैकेराइड्स भी बोलते हैं बच्चे लोग. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स. इतने छोटे होते हैं कि सिंगल पार्टिकल बोला जाता है बच्चे लोग, छोटे पार्टिकल्स. ओके, simple carbohydrates are also called monosaccharides. Now what are simple carbohydrates or monosaccharides? The carbohydrates which cannot be hydrolyzed. इतने छोटे होते हैं जिन्हें आप लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. मतलब NaCl अगर पानी में डालते हो तो Na प्लस और Cl माइनस में ऐसे 2 पार्टिकल में पानी के अंदर टूट जाता है. तो ये इतना छोटा है बच्चे लोग कि पानी में डालने पर फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता. जैसे NaCl 2 पार्टिकल में टूटता है तो ये टूट नहीं पाता. ओके, तो यहां पर इसका डेफिनेशन, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. फिर से एक बार, जो कार्बोहाइड्रेट पानी में डालने पर नहीं टूटेगा, या फिर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. फिर से एक बार, जो पानी में डालने पर नहीं टूटेगा. ठीक है, दे आर कॉल्ड, व्हाट आर दे कॉल्ड? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसैकेराइड्स. दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स. इसे 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है.
इसे दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। पहला, फर्स्ट वन, दैट इज अल्डोसिस, एंड सेकेंड कीटोसिस। Okay, aldosis and ketosis. Now what are aldosis and what are ketosis? Aldosis सिंपल कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग अल्डिहाइडिक ग्रुप। या फिर शॉर्टकट में लिखता हूं, याद रख लो बराबर से। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग अल्डिहाइडिक ग्रुप। कैसे गया? सिंपल सी बात है ना बच्चे लोग, कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन में है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो जिसमें अल्डिहाइड होगा उसे उसने कन्वर्ट कर दिया, दैट इज अल्डोसिस, और जिसमें कीटोन होगा उसे बोलेंगे कीटोसिस। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग अल्डिहाइडिक ग्रुप आर कॉल्ड अल्डोसिस and simple carbohydrates containing ketonic group are called ketosis. Both aldosis and ketosis are classified on the basis of carbon atom. ठीक है, दोनों को क्लासिफाई किया जाता है किसके बेसिस पे? कार्बन एटम के बेसिस पे। Okay, both aldosis and ketosis are classified on the basis, किसके बेस पे क्लासिफाई किया? कार्बन एटम, ठीक है ना। तो मैं यहां पे ऐसा करता हूं, एक टेबल बनाता हूं, बीच में लिखता हूं फॉर्मूला, यहां पे अल्डोज, यहां पे कीटोज, इसका एग्जाम्पल यहां पर, इसका एग्जाम्पल यहां पर, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरा, ठीक है ना, कहां से स्टार्ट होता है बच्चे लोग? C3 से स्टार्ट होता है और C8 पे खत्म होता है बच्चे लोग। कितने कार्बन से स्टार्ट होता है बच्चे लोग? 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। और मोनोसैकेराइड कहां तक खत्म होते हैं बच्चे लोग? 8 कार्बन पे। हम लोग 6 कार्बन तक ही लेंगे बच्चे लोग, ठीक है ना। तो बुक्स में वहां तक है तो हम लोग वहां तक पढ़ेंगे बच्चे लोग। यस या C3H6O3, ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चे लोग अल्डोट्रायोस। अल्डोट्रायोस, इसे क्या बोलते हैं? अल्डोट्रायोस। इसे बोलते हैं बच्चे लोग कीटोट्रायोस। कीटोट्रायोस, ओके। इसका नाम है बच्चे लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड। एग्जाम्पल जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसका एग्जाम्पल है बच्चे लोग डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर मैं इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं बच्चे लोग, दोनों का फॉर्मूला सेम है बच्चे लोग, C3H6O3, ठीक है। इनका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, CHO, CHOH, CH2OH। देखो 3 कार्बन, 1 2 3, इधर 3 ही कार्बन है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है। वेराज ऑन दिस साइड CH2OH, C डबल बॉन्ड CH2OH। कितने कार्बन है? 3, 1 2 3, हाइड्रोजन 6 है, 2 और 1 3, 3 और 1 3 6, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, ठीक है। अब बच्चे लोग इसमें एक चीज याद रख लेना बच्चे लोग, एक अकेला ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बच्चे लोग ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन नहीं है, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये सिर्फ और सिर्फ इसे केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से यहां पे रखा गया है, लेकिन इसमें एक भी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन नहीं है, ठीक है। इफ यू सी ओवर हियर, यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है। देखो HOH 1 2 3 और 4, 4 अलग अलग पार्टिकल अटैच है, ऊपर CHO, नीचे CH2H, ठीक है। 4 डिफरेंट पार्टिकल्स, और यहां पे क्लियरली मेंशन है ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा पार्टिकल जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन नहीं है, बट देन ऑल्सो इट इज अ कार्बोहाइड्रेट,
and that is which one, dihydroxyacetone, due to its chemical properties it is over here. ठीक है, अब आगे जब बढ़ रहा हूं बच्चे लोग तो ये स्ट्रक्चर याद रख लो, CHO, CHOH, CH2H. अब मैं क्यों बोल रहा हूं, C4H8O4, 4 कार्बन में ले रहा हूं, कितने कार्बन, 4, C4H8O4, और इसे बोलते हैं अल्डोटेट्रोस. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज. स्ट्रक्चर आता है बच्चों लोग, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ किया था हम लोगों ने, CHO, CHOH, CH2H. तो मैंने इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखा है, CHO, CHOH, CHOH, CH2H. अगर मैं इसमें और इसमें फर्क देखता हूं बच्चे लोग तो एक CHOH बढ़ गया है, एक CHOH क्या हो गया है, बढ़ गया है. ठीक है, देखो बराबर से, सही है कि नहीं. 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन. ऑक्सीजन 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन. ठीक है, ओके. ये एरिथ्रोज. ओके, कितना CHOH बढ़ गया, 1. अब इधर यहां पर इसका स्ट्रक्चर ये बाद में देखते हैं बच्चों, या इस साइड का बाद में, पहले ये दिखा लेता हूं. ये थर्ड वन, फॉर्मूला C5H10O5, अल्डोपेंटोज, जिसे राइबोज, एग्जाम्पल राइबोज. तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो देखो, CHO, CHOH, CHOH, इसके पहले 2 ही थे, अब ये तीसरी बार आया, CHOH, CH2H. देखो पहले वाले में CHO, CHOH, CH2H, दूसरे वाले में CHO, CHOH, CHOH, CH2H, तीसरे वाले में CHO, CHOH, CHOH, 3 बार आ गया. अब इसके बाद में वाले में CHOH कितनी बार आएगा, 4 बार. सही है ना, देखते हैं ये सही है कि नहीं बच्चों. फॉर्मूला 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन 5, 1 2 3 4 5. ओके, अब इसके बाद का भी एक ले लेता हूं, C6H12O6, जिसे बोलते हैं अल्डोहेक्सोज. क्या बोलते हैं, अल्डोहेक्सोज. यहां पे राइबोज हो गया. राइबोज के बाद मेरे पास है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले ही ड्रॉ किया था. अब देखो कैसे याद रखा है थोड़ा सा, CHO, CHOH, 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 एंड लास्ट वन CH2H. देखो 1 2 3 4, 4 बार CHOH लिया. कितने बार CHOH लिया, 4. 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन. ऑक्सीजन 6 है. हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 6. मतलब हर बार एक 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 CHOH बढ़ रहा है. इधर एक ही था CHOH, इधर 2 थे, इधर 3 थे, इधर 4 है. हर बार एक एक CHOH बढ़ाते जाओ. सेम यहां पर भी करना है, इधर एक भी CHOH नहीं है, तो इधर बच्चे लोग कीटो टेट्रोज. ओके, सेकेंड वन एरिथ्रुलोज, एरिथ्रुलोज. ठीक है, तो एरिथ्रुलोज का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चे लोग, CHO, CHOH, सॉरी C डबल बॉन्ड O, CHOH, CH2H. इसके पहले वाला फॉर्मूला क्या था, डाइहाइड्रोक्सी. इधर क्या था, CH2H था. बस देखो CH2H. अब मैंने इधर CHOH किया, मतलब एक CHOH बढ़ा दिया, और लास्ट में CH2H दिया, एक CHOH बढ़ा दिया. ठीक है, मैं यहां पे ऐसा करता हूं. देखो ये था तुम्हारा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH. इसमें मैंने एक CHOH बढ़ा दिया, CH2OH लास्ट में रखा, तो ये स्ट्रक्चर एरिथ्रुलोज का बन गया. देखते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन. ऑक्सीजन 4, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन. सही है.
कीटोपेंटोज, जिसका एग्जाम्पल है राइब्यूलोज। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चे लोग? राइब्यूलोज। ठीक है, ओके, राइब्यूलोज। अब 5 कार्बन है तो मैं इसमें और एक चीज बढ़ाऊंगा। ये लो भाई, CHOH बढ़ाया, लास्ट में CH2OH। ये देखो एक एक CHOH बढ़ाते जा रहा हूँ, CHOH बढ़ाते जा रहा हूँ, एक 1 by 1 CHOH is increasing over here. How many carbons are there? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन, C5H10O5, कीटो पेंटोज। डाउट्स क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है, इसके बाद ग्लूकोज है तो इधर आएगा फ्रुक्टोज, कीटो हेक्सोज। तो इधर फिर से यहां पर चेंजेस करता हूं, एक CHOH और लास्ट में CH2OH, CHOH और लास्ट में CH2OH। देखो यार से 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन 12। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। ये होने के बाद हमारे पास दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मैं इस तरफ का रब कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हुआ पूरी तरह से। ठीक है, अब मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ जा रहा हूं। ओके, तो हेडिंग है now what are complex carbohydrates? The carbohydrates which can be hydrolyzed। यहां पे क्या था बच्चे लोग? The carbohydrates which cannot be hydrolyzed, तो यहां पे आएगा which can be hydrolyzed। यहां पे cannot की जगह पे क्या आएगा बच्चे लोग? can be hydrolyzed। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या था? which cannot be hydrolyzed। तो इसे तोड़ सकते, इतने बड़े बड़े पार्टिकल है, इसे तुम ब्रेक डाउन कर सकते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स में। द कार्बोहाइड्रेट which can be hydrolyzed, they are classified into 2 types। इसे 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। ओके, इसे 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन दैट इज ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, एंड सेकेंड वन पॉलीसैकेराइड। फर्स्ट वन ऑलिगोसैकेराइड, सेकेंड वन पॉलीसैकेराइड। ठीक है, नाउ व्हाट इज ऑलिगोसैकेराइड, व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? सही है, तो यहां पे जाते हैं हेडिंग। ऑलिगोसैकेराइड, नाउ व्हाट इज ऑलिगोसैकेराइड? सबसे पहली बात, ऑलिगोसैकेराइड मतलब क्या? ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब तुम जैसे ब्रेक डाउन करते हो, गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड पार्टिकल्स। ओके, जो तुम्हें 2 to 10 मोनोसैकेराइड के पार्टिकल देगा, 2 से 10 तक देगा, तो उसे बोलेंगे बच्चे लोग ऑलिगोसैकेराइड। द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड पार्टिकल्स।
कितने से कितने तक? 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड के पार्टिकल्स दे सकता है ब्रेक डाउन करने पर, तो उसे बोलेंगे बच्चे लोग ऑलिगोसेकेराइड्स। ओके, अब सबसे पहली बात, ये ऑलिगो वर्ड आया कहां से? ठीक है, ऑलिगो इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑयली नेचर। ओके, ऑयली नेचर, ठीक है, ऑयली नेचर की। अगर मैं एक साइड में ऑयल लेता हूं बच्चे लोग, और एक साइड में शक्कर की चाशनी, ठीक है ना, थिक सॉल्यूशन ऑफ शुगर, और ऑयल में अगर हाथ डुबाऊं तो हाथ जो है उस पर ऑयल चिपक जाएगा, और दैट इज शक्कर की चाशनी, तो वहां पे भी शक्कर ऐसा चिपक जाता है, शक्कर का थिक लिक्विड अगर रहेगा सेम ऑयल की तरह चिपक जाता है, तो उसे बोलते हैं बच्चे लोग ऑलिगो। मतलब इसके सॉल्यूशन, थिक सॉल्यूशन, ऑयली लाइक सॉल्यूशन बना सकते हैं पानी के साथ। ठीक है, नाउ व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स? जो कार्बोहाइड्रेट पानी में डालने पर कितने पार्टिकल दे रहा है? 2 से 10 तक पार्टिकल दे सकता है, उसे बोलते हैं बच्चे लोग ओलिगोसैकेराइड। ओके, दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ये अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, इसे 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड पार्टिकल देगा, उसे बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। मतलब जो 2 देगा उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट वन डाइसैकेराइड, जो पार्टिकल पानी में डालने पर 2 मोनोसैकेराइड देगा उसे क्या बोलेंगे? व्हाट आर दे कॉल्ड? डाइसैकेराइड्स। जो पानी में डालने पर तुम्हें 2 मोनोसैकेराइड देगा उसे बोलेंगे डाइसैकेराइड। एग्जाम्पल बच्चे लोग, दैट इज हमारे पास है सुक्रोज C12H22O11, सुक्रोज, जिसको अगर तुम पानी में डालते हो तो तुम्हें मिलता है बच्चे लोग, दैट इज C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। देख सकते हो 12 कार्बन है, इधर 6 और 6 12 है, हाइड्रोजन 22 है, 12 22 और 2 24 है। देखो 22 और 2 24 है, 12 और 12 24 हो गए। ऑक्सीजन 11 और 1 12 है, 6 और 6 12। यू शुड रिमेंबर बच्चे लोग, डाइसैकेराइड के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल लगता है, एक। दिमाग में कभी कभी आता है 2 आना चाहिए, बट आंसर इज 1। डाइसैकेराइड के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल लगता है, ठीक है ना। ट्राइसैकेराइड देखो, सेकेंड वन। ट्राइसैकेराइड के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल ट्राइसैकेराइड पर कितने हाइड्रोलाइसिस मिलेगा बच्चों लोग? 3 पार्टिकल्स। द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, 3 मोनोसैकेराइड। एग्जांपल बच्चों लोग इसका, रैफिनोज C18H32O16, रैफिनोज। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे याद रखने का वो भी बताऊंगा, थोड़ी देर रुको। प्लस 2H2O, देखो बच्चे लोग बराबर से। डाइसैकेराइड के लिए बच्चे लोग मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया, ट्राइसैकेराइड के लिए मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 3 के लिए 2 पानी के मॉलिक्यूल्स चाहिए। हाइड्रोलिसिस करने पर C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6, that is your glucose, fructose and galactose। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। देखो डाई के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल, ट्राई के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो टेट्रा के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल लगेगा हाइड्रोलिसिस के लिए। ठीक है, याद रखना।
देन 3 टेट्रासैकेराइड्स। फिर से एक बार डेफिनेशन ये करते हैं, डाइसैकेराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स टू कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल दैट इज मोनोसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, और यहां पे टेट्रासैकेराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 4 monosaccharide units, which on hydrolysis gives 4 monosaccharide units. Example, stachyose C24H42O31, sorry O21, ओके O21। अगर हम लोग यहां पे देखते हैं इसका हाइड्रोलिसिस पे 3 पानी के मॉलिक्यूल्स लेने पर, सही है ना, ओके, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स 3, यस या, तो यहां पर हाइड्रोलिसिस पे C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। अगर तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करके देखना है तो देखो 24 है, 6 और 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 24। ऑक्सीजन कितने हैं 21 और 3 24 ही है, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 24। हाइड्रोजन कितने हैं 42 और 6 48 होते हैं 48। 12 1 जा 12 2 जा 12 3 जा 12 4 जा 48 हो रहा है। तो पार्टिकल ये है तुम्हारा स्टैकियोस, ओके। इससे मिलने वाला है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज, ओके ना। अगर मैं यहां पे देख रहा हूं बराबर से, सोचो बच्चे लोग क्या हुआ है बच्चे लोग बराबर से। सी ये फॉर्मूला याद कैसे सर, आपको ये फॉर्मूला याद कैसे, मैंने तो नाम याद है बच्चे लोग, फॉर्मूला नहीं बच्चे लोग, लेकिन मैंने फॉर्मूला याद कैसे किया, देयर इज अ ट्रिक। सी ये है मोनोसैकेराइड ग्लूकोज C6H12O6 और ये है डाइसैकेराइड C12H22O11। तो मुझे दिख रहा है कार्बन 6 से बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 10 से बढ़ रहा है, ऑक्सीजन 5 से बढ़ रहा है। देखो फिर से एक बार, कार्बन 6 से बढ़ रहा है यहां पे, हाइड्रोजन 10 से बढ़ रहा है और ऑक्सीजन 5 से बढ़ रहा है। ये डाइसैकेराइड है। तो मेरा ट्राइसैकेराइड के लिए C18H32O16, देखो है क्या बराबर, C18H32O16, मतलब कार्बन 6 से बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 10 से बढ़ रहा है, ऑक्सीजन 5 से बढ़ रहा है, ठीक है। टेट्रासैकेराइड के लिए C24H42O21, देखो कार्बन 6 से बढ़ रहा है, 10 5। अगर मुझे पेंटासैकेराइड भी बोला जाए तो मैं उसका भी फॉर्मूला निकाल सकता हूं, पेंटासैकेराइड C30H52O26, कार्बन 10 6 से, हाइड्रोजन 10 से, ऑक्सीजन 5 से बढ़ेगा, तो इसका मतलब यहां पे 26 होगा, ओके ठीक है। अब बच्चे लोग ये हो गया तुम लोग का ऑलिगोसैकेराइड खत्म। अब पॉलीसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड किसे बोलते हैं, द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड, 2 से 10 मोनोसैकेराइड देगा, तो उसे बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड। वही पॉलीसैकेराइड, द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस पे बहुत से मोनोसैकेराइड दे सकता है उसे बोलेंगे बच्चे लोग पॉलीसैकेराइड। उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल दैट इज स्टार्च, सेल्यूलोज,
ओके, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन एक्सेट्रा, पेक्टिन एक्सेट्रा, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट तुम्हें बहुत से मोनोसैकेराइड दे सकता है, लार्ज नंबर ऑफ, 2 3 10 20 नहीं, बहुत से लार्ज नंबर ऑफ देगा पार्टिकल, उसे बोलेंगे बच्चे लोग दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। उसे क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। ओके, एग्जांपल स्टार्च है, सेलुलोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है। नाउ इफ वी आर कंसीडरिंग द फॉलोइंग कंसेप्ट, तो अब मेरे पास इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चे लोग यहां पे देखो, C6H12O6, C12H22O11, C18H32O अभी लिया था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड 16, C24H42O21। तो मुझे क्या दिख रहा है भाई? कार्बन 6 से बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 10 से बढ़ रहा है, ऑक्सीजन 5 से बढ़ रहा है। तो पॉलीसैकेराइड में कार्बन 6 से बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 10 से बढ़ रहा है, ऑक्सीजन 5 से बढ़ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाट इज इट? पॉलीसैकेराइड्स। अब बच्चों इसमें और एक पॉइंट है बच्चों, दैट इज सी डाइसैकेराइड को हाइड्रोलिस्ट के लिए एक, मतलब 2 के लिए 1 लग रहा है, ट्राइसैकेराइड के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल लग रहा है, टेट्रासैकेराइड के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल लग रहा है, मतलब 2 के लिए 1 लग रहा है बच्चे लोग, 3 के लिए 2 लग रहा है, 4 के लिए 3 लग रहा है, 5 के लिए 4 लग रहा है। तो n पार्टिकल्स के लिए कितना? n-1 लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली यहां पे n लगता है। ओके, n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर हाइड्रोलिसिस। अब बचलो ऐसा क्यों? बचलो सी ये जो पार्टिकल है C6H12O6 माइनस, अगर मैं H2O करता हूं, अगर मैं H2O करता हूं, ये n टाइम्स लिया है बेटा मैंने, और मैंने n टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दिया है। ओके, या फिर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली माइनस कर रहा हूं, तो वाटर माइनस, तो C6 बचा, H2 कैंसिल हुए तो H10 बचे, एक ऑक्सीजन कैंसिल हुआ तो ऑक्सीजन 5 बचे। यू कैन सी द फॉर्मूला एग्जिस्टिंग। ओके, तो इसमें से पहले से ही तुम लोगों ने एक वाटर कम कर दिया है, तो तुम्हें n-1 लेने की जरूरत नहीं है, इट विल बी ओनली n, बिकॉज 1 वाटर मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी डिस्कार्डेड। एक वाटर मॉलिक्यूल तुम लोगों ने पहले ही निकाल चुके हो, इसलिए यहां पे n-1 की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।